परीक्षण पूरी तरह से पूरे हो गए हैं। हमने पूरे साझेदार समूह को कई बार इस नाव की सवारी कराई है और आप जानते हैं, मेरे लिए यह बहुत ही हैरान करने वाली बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक विशाल 9 मीटर लंबी भारी लकड़ी की नाव इतनी अच्छी चलने की क्षमता रखती है। यानी सिर्फ लोग दुनिया भर में नावें नहीं बनाते थे, बल्कि वे उन्हें एक आदर्श और कुशल संरचना प्रदान करते थे ताकि ज्यादा ऊर्जा बिल्कुल भी खर्च न हो। और इस विशेष मामले में पूरी नाव, जिसमें लगभग 20 लोग सवार थे, बहुत ही आराम से उस विशाल जलाशय में चल रही थी जो अंततः समुद्र में जाकर मिलता है। हम वास्तव में समुद्र में नहीं गए क्योंकि हमारी नाव का ट्रांसम काफी कम ऊंचा है और खुले समुद्र में जाने के लिए एक लंबी टांग वाले मोटर का उपयोग करना आवश्यक होता है। दिलचस्प बात यह है कि हम मछुआरों के संघ के प्रमुख प्रतिनिधियों को देख रहे हैं। यह उनके अध्यक्ष हैं, उनके सहायक हैं और वहाँ एक अनुभवी विशेषज्ञ बैठे हैं जो तकनीक की बहुत अच्छी और गहरी समझ रखते हैं और इस क्षेत्र में काफी ज्ञान रखते हैं। उसने बहुत जल्दी इस मोटर को सीख लिया। जिल वेबर हमारे साथ हैं, वे हमारे साझेदार हैं और हम सवालों के जवाब दे रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लोगों को ये पसंद आया, ये साफ दिख रहा है कि उन्हें पसंद आया, लेकिन वे असली व्यवसायी हैं, वे मछली के कारोबार में हैं, पर्यटन में नहीं। हालांकि यह नाव मछली पकड़ने की तुलना में ज़्यादा पर्यटन के लिए उपयुक्त है। मछली पकड़ने वाली नावों में छत नहीं होती। अब सवाल आने लगे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम चार्ज कैसे करें, क्या हम जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं? स्वाभाविक है, हमारे पास पहले से ही ऐसा अनुभव है। यानी जो मैं अभी देख रहा हूँ वह एक आदर्श पर्यटन नाव है। जो ये लोग असल में चाहते हैं वह एक बड़ी मछली पकड़ने वाली नाव है। वे लोग और भी ज़्यादा ताकतवर मोटर चाहते हैं, वे चार्जिंग के लिए एक जनरेटर चाहते हैं और अब वे संख्याओं पर आ गए हैं। वे मुझसे यह पूछ रहे हैं कि बैटरी की कुल कीमत कितनी होगी। 50 एम्पियर घंटे नहीं, बल्कि 180-200 एम्पियर घंटे। इन आंकड़ों और सवालों में तो मैं निश्चित रूप से अनुभवी हूँ और फुर्ती से जवाब देता हूँ। लोग अक्सर इस बात पर सोच में पड़ जाते हैं कि यह कैसे संभव है। ये वाकई बहुत ही दिलचस्प और असाधारण है। जाइल वेबर का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि वह वास्तव में एक शानदार और कुशल आयोजक हैं। कैसे? ओशन ऑफ फैंटेसी एक शानदार एम्बेसडर है, एक शब्द में कहें तो। उसने सब कुछ बहुत अच्छे से आयोजित किया और वह भी बिना किसी समस्या के। मैं तो बस अभी अभी पहुंचा था। हाँ, किसी ने मोटर लाया, किसी ने उसे नाव पर लगाया और नाव पहले से ही तैयार थी। किसी ने बैटरी लाई, सबने उसे जोड़ा, चल पड़े, घूमे फिरे। एसोसिएशन के प्रतिनिधि आए, हम नाव में बैठे, बातचीत की, आपस में मिले। कुल मिलाकर ये सब बहुत शानदार था, बेहद दिलचस्प था। सभी का धन्यवाद। ये सब आगे क्या रूप लेगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बात कह सकता हूँ, ड्यूनो मोटर्स सबसे आगे है। यानी एकीकृत वाइंडिंग वाला मोटर ने एक बार फिर एक नई जगह पर खुद को शानदार तरीके से साबित किया है और नावों की चलने की क्षमता, इसमें सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण स्थान नावों की चलने की गुणवत्ता का ही है। अगर हम साधारण रबर की नाव लें, जिन पर मैंने शुरुआत में मोटर का परीक्षण किया था, तो वे इस मामले में बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हैं। वे बस वहां कहीं पीछे पीछे घिसटती रहेंगी तुलना में। ये जो बड़ी नाव है, ये तो बस किसी रेसिंग नाव जैसी है। ये सीधा पानी पर चलती है, ये बस पानी पर बिल्कुल शांतिपूर्वक चलती है। वैसे हाँ, लड़कों ने कहा कि ये एक समस्या है, मोटर का बिल्कुल शांत होना। हम सुन नहीं पाते। वे कहते हैं ये चल रहा है या नहीं, कुछ करना पड़ेगा, कुछ जलना या चमकना चाहिए। ये ज़रूरी है कि जो लोग पानी में गिरते हैं उनकी सेफ्टी चाबी बाहर गिर जाए। बाकी मैं नहीं समझता। ये सुरक्षित है, लेकिन मेरे लिए ये अजीब है। लेकिन ये सुरक्षा है और शायद सच भी नहीं है, इसीलिए हम इसमें सुधार करेंगे, सभी टिप्पणियों को ध्यान में रखेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं ऑन ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं एक बड़े ऑन ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा हूँ, या कम से कम ऐसा बिजनेस चाहता हूँ जिसमें लोग, मान लीजिए, मोटर असेंबली करें। ये बहुत अच्छा है। मुझे बताया गया कि राष्ट्रपति अभी पर्यटन में लगे हुए हैं। वे नए क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, सड़कों को डामर कर रहे हैं। वे पर्यटन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि लोग कहते हैं मोटर का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। वह है पर्यटन, इलेक्ट्रिक मोटर्स का पर्यटन, जो वास्तव में मानवता के लिए कहीं अधिक बेहतर है। बस सबको अलविदा, फिर मिलेंगे।